क्या आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में 80% लोग सिर्फ इसलिए नहीं जुड़ते हैं क्योंकि उन्हें फॉलोअप नहीं किया जाता। फॉलोअप कोई जबरदस्ती नहीं, एक आर्ट है। आज मैं आपको बताऊंगा फॉलोअप की ताकत क्या है और इससे आप कैसे 10x रिजल्ट मतलब 10 टाइम्स रिजल्ट ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। फॉलोअप का मतलब है जब आपने किसी को बिजनेस बताया और उसने तुरंत हाँ नहीं बोला। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है, हाँ नहीं बोलते हैं। तब आप उसे भूलिए नहीं, बल्कि सही तरीके से सही समय पर फिर से उसको रिकॉल करिए, फिर से उसे कांटेक्ट करिए। सच्चाई यह है कि 48% सेल्स पर्सन एक बार बताकर द एंड कर देते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि 80% सेल्स 5वें या 12वें फॉलोअप में होती है। आखिर क्या कारण है कि लोग तुरंत हाँ नहीं बोलते हैं? क्योंकि उन्हें सोचने के लिए समय चाहिए होता है, क्योंकि उन्हें तुरंत में बात समझ में नहीं आती है, तुरंत में उनकी कोई प्रायोरिटी कोई और चल रही होती है, या फिर उन्हें आपके ऊपर भरोसा नहीं होता है। बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से लोग तुरंत में हाँ नहीं बोलते हैं। और यहीं पर इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉलोअप का रोल। फॉलोअप जितना ज्यादा आप करेंगे, फॉलोअप का कतई मतलब उनके पीछे पड़ना नहीं होता। फॉलोअप जितना ज्यादा आप करेंगे, आपका भरोसा उतना ही ज्यादा प्रबल होगा। फॉलोअप करते समय कुछ बातों को याद रखना चाहिए, जैसे कि आप उन्हें याद दिलाइए, मजबूर नहीं करना है, दोहराइए नहीं, नया पॉइंट बताइए, समय पूछिए, सलाह मत दीजिए। व्हाट्सएप, कॉल, इन पर्सन सबका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। फॉलोअप में वैल्यू दीजिए, वीडियो भेजिए, रिजल्ट बताइए, अपनी जर्नी शेयर कीजिए। जैसे कि एक बार मैंने आईएमसी के बारे में एक को बताया, उसने मना कर दिया। मैंने हर 10 दिन पे उसको फॉलोअप किया, नई नई जानकारी दी, नए नए प्रोडक्ट के विषय में बताया, नए नए अचीवमेंट के बारे में बताया। 6 महीने बाद उसने खुद ब खुद मुझे कॉल करके कहा कि भाई मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, और अल्टीमेटली आज की डेट में वो मेरी टीम का टॉप क्लास का लीडर है। इसलिए याद रखिए, फॉलोअप मतलब सम्मान से भरोसा बनाना। सिस्टम बनाइए, किस दिन किसको फॉलोअप करना है, एक्सेल शीट रखिए, डायरी में मेंटेन करिए। हर दिन 5 पुराने लोगों को रिकॉल करिए। अपनी सफलता सिर्फ बोलने में नहीं, जुड़ने में, और फॉलोअप है वो पुल। तो वीडियो पसंद आया हो, बने रहिए वीडियो में। मैं प्रवीण चंद्रा, कानपुर से, चेयरमैन स्टार ट्रेनर एंड बिजनेस कोच, आप सभी लोगों का इसमें स्वागत करता हूं। और डिटेल में हम बात करने वाले हैं फॉलोअप के विषय में। आप लोगों ने अभी देखा, हम लोग बात करने वाले हैं फॉलोअप के विषय में। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि जैसे कि आईएमसी बिजनेस हम लोग करते हैं और हम प्लान दिखाने के लिए लोगों के पास जाते हैं। प्लान दिखाने के बाद जरूरी नहीं है कि तुरंत मेरे साथ वो जुड़ ही जाए, मे भी इन्फ्लुएंस में जुड़ भी जाए, इन्फ्लुएंस में काम भी करने लगे, और मे भी ना भी करे। तो दोनों ही संभावना रहती है। तो अगर वो जुड़ गया तो उसको काम के लिए आप तैयार करते हैं, और बाय द वे नहीं जुड़ा तो 99% लोग क्या करते हैं, उसको वहीं पे ड्रॉप आउट कर देते हैं, अपने जीवन से ही निकाल देते हैं, ईगो पे ले लेते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं जिसके विषय में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको उसको फॉलोअप में कंटिन्यू करना है। आपको उसको उस डायरी में रख देना है। जिस व्यक्ति ने ज्वाइन किया उसके लिए अलग डायरी बना लीजिए, जिस बंदे ने ज्वाइन नहीं किया उसके लिए अलग डायरी बना के अलग एक्सेल शीट में नोट कर लीजिए कि भाई फलाने जगह हम गए, फलाने तारीख को गए, फलाने टाइम में गए, हमने ये सब उससे बातें की, और अल्टीमेटली उसने जुड़ने से मना कर दिया। मे भी उसके पास बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं जिसके लिए हम लोग निरंतर बात करते रहते हैं। वो आपसे कह सकता है कि उसके पास पैसे नहीं है, वो आपसे कह सकता है कि उसके पास समय नहीं है, वो कह सकता है कि उसकी जरूरत नहीं है, हो सकता है वो कहे कि उसको विश्वास नहीं है। बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात हो गई कि उसने इनकार कर दिया। तो उसके इनकार को इनकार मत मानिए। कहा जाता है नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। उसी तरीके से जब आप बार बार फॉलोअप करते हैं, बार बार फॉलोअप करते हैं, बार बार फॉलोअप करते हैं, अब फॉलोअप में इस चीज का, जैसा कि अभी हमने पीछे आपको बताया कि फॉलोअप में इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि उसके पीछे नहीं पड़ना है। कई बार लोग इतना हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं कि फिर वो आपका फोन उठाना बंद कर देगा, आपकी बातें सुनना बंद कर देगा। अगर खुदा में खास्ता आप कहीं दिख गए तो रास्ता बदल लेगा। अगर आप उसके घर पे चले गए तो बच्चों से कहलवा देगा कि कह दो पापा है नहीं। तो एक ईमानदार शख्स को बेईमान नहीं बनाना है। आप उससे फॉलोअप इस तरीके से करिए। फॉलोअप करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप जिस व्यक्ति से बात किए उसके पास
बातचीत में समझ में आता है कि किस चीज से वो इत्तेफाक नहीं रखता है। आप बार बार उसके विषय में चर्चा कर सकते हैं उससे। आप मान लीजिए कि उसने बोला कि मेरे पास समय नहीं है, तो आप कुछ ऐसे वीडियोज उसको भेज सकते हैं जिसमें बंदा कह रहा है कि भाई हमारे पास समय नहीं है, लेकिन बाद में हमने इसमें किस तरीके से काम किया और किस तरीके से टाइम हमने निकाला और किस तरीके से आज मेरे पास बहुत सारा समय है। हो सकता है एक बार में उसको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम नहीं समझ में आया, लेकिन बार बार बात करने से, बार बार अलग अलग चीजें बोलने से, बार बार अलग अलग चीजों के रिजल्ट बताने से। एक सिंपल एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे व्हाट्सएप होता है। अब व्हाट्सएप पे आप सुबह शाम दोपहर एक टॉनिक टाइप से उसको, दवाई टाइप से उसको दवाई दे रहे हैं। सुबह भी एक मैसेज कर रहे हैं, दोपहर में भी एक मैसेज कर रहे हैं, रात को भी एक मैसेज कर रहे हैं, और ज्यादा रात में भी गुड नाइट का मैसेज साथ में कुछ ना कुछ लिख के। अब वो 2 दिन 3 दिन में इरिटेट हो जाएगा, अल्टीमेटली बोलेगा कि इस बंदे को ब्लॉक करो, झमेला खत्म करो, तो वो आपको ब्लॉक कर देगा। इससे कुछ हासिल तो होना नहीं है। इससे बढ़िया ये है कि क्या करिए, आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे कुछ ना कुछ लगाइए, इस टाइप का कुछ ना कुछ रिजल्ट। जैसे अभी गर्मी का सीजन है, गर्मी के सीजन में जैसे कि नारियल पानी आया है, मैंगो जूस आया है, लगाइए। अब उस बंदे को इंटरेस्ट होगा, देखेगा, उसमें भी 1-2 स्टेटस लगाइए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, लाइन लगा के 50 स्टेटस लगा देते हैं। कोई नहीं देखता भैया, इतना समय किसी के पास नहीं है। एक आध स्टेटस देख लिया किसी ने तो देख लिया, एक स्टेटस लगा दीजिए, पर डे एक स्टेटस लगाइए। ये भी रिकॉल का तरीका है, लोगों को रिजल्ट बताने का तरीका है। कभी किसी अचीवमेंट का, कभी किसी मीटिंग का, कभी किसी जूम मीटिंग का, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का। प्रतिदिन सोच लीजिए कि हमको एक चीज लगाना है। व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है किसी भी बंदे को, अगर वो नया बंदा है जिसकी आपने ज्वाइनिंग लगा दी है, तो उसको बस उस तरह के मैसेज भेजिए जो प्रोडक्ट के रिजल्ट वाले हैं, या कोई ऐसा जूम मीटिंग हो रही है, मीटिंग का इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेटिव मैसेज उसको दीजिए। लेकिन जिस बंदे को फॉलोअप में लेना है, उस बंदे को बार बार अगर आप मैसेज करेंगे तो वो इरिटेट होकर आपका नंबर ब्लॉक कर देगा। तो ऐसे बंदे को आपको बार बार मैसेज नहीं भेजना। 7 दिन में किसी एक पॉइंट पे आप उसको मैसेज भेज दीजिए, किसी मीटिंग के लिए, किसी जूम मीटिंग के लिए, किसी प्रोडक्ट के रिजल्ट के लिए, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ उसके बारे में। सिंपल इस तरीके से फॉलोअप करने में ना आपका नंबर ब्लॉक होगा, ना आपकी तरफ से इरिटेशन की भावना आएगी, उसके तरफ से कोई इरिटेशन की भावना नहीं आएगी, और अल्टीमेटली धीमे धीमे वो लाइन पे आ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग आपकी तरक्की देखकर पीछे पीछे आते हैं, इसकी भी संभावना रहती है, तो आप उसको अपना अचीवमेंट दिखाते रहिए। अब अचीवमेंट दिखाने का क्या तरीका है, किसी मीटिंग में गए उसकी फोटो आप डाल रहे हैं, दैट इज योर अचीवमेंट। कहीं घूमने जा रहे हैं, वो अचीवमेंट है। किसी चीज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी आपका अचीवमेंट है। आपके लाइफ स्टाइल में कोई ऐसा चेंज आ रहा है, वो भी आपका अचीवमेंट है। तो इस तरीके से कुछ भी ऐसा अचीवमेंट होता है, तो ये सब एक फॉलोअप का सिंपल वे लेकर चलेंगे। किसी व्यक्ति के यहां आप गए, आपने उसको प्लान दिया, और 24 घंटे बाद फिर पहुंच गए, हाँ भाई क्या होगा, ओके चलो कोई नहीं। उसने बिठाया, आपको चाय भी पिला दी, 24 घंटे बाद फिर पहुंच गए, बोले भाई क्या होगा। अब वो धीमे धीमे आपसे इरिटेट होना स्टार्ट कर देगा, और उस बार तो भले ही आपको पानी वापस कर दे, पानी पिला के, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप जाएंगे तो उसका बेटा ही बाहर निकलेगा। अब बेटा नहीं होगा, बेटी होगी तो बेटी निकलेगी। अब बोलेगी कि पापा घर में है नहीं। वाइफ निकलेगी, बोले वो हस्बैंड तो है नहीं, वो पता नहीं चले गए हैं आगरा, परसों आएंगे। तो इस तरीके की स्थिति ना आए, उसके लिए फॉलोअप करने का सिस्टम आपको सीखना चाहिए। मैं बार बार इसीलिए बात करता हूं, लिस्ट बनाने की बात करता हूं। लिस्ट बनाने में जो लोग गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से हमारी लिस्ट छोटी हो जाती है। हम आपको जो लिस्ट बताते हैं, उस लिस्ट में कम से कम हजारों लोग आपके पास होंगे। पर डे 10, 20, 25 लोग आपके टीम में जुड़ते चले जाएंगे लिस्ट में। फिर उसके बाद प्लान, शो, डेमो दिखाना, प्रेजेंटेशन कितना स्ट्रांग होना चाहिए, उस पर तमाम आपको वीडियो देते रहते हैं। और फॉलोअप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉलोअप के बाद जब व्यक्ति ज्वाइन कर लेता है, तब उसके प्रति उसकी आपकी क्या भावना होनी चाहिए, क्या क्या उसके साथ बातें करें, कैसे उसको काम में आगे बढ़ाएं, ये सब बातें, ये सारी बातें हम आपको लगातार बताते रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है। आप लोग काफी लाइक करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और YouTube पे जो लोग वीडियो देख रहे हैं, YouTube को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले तमाम वीडियो जो भी हम अपलोड करते हैं, आज 3300 के ऊपर आप सुन रहे होंगे, 3300 के ऊपर वीडियोज आज YouTube के ऊपर है। आप उसको देखकर बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। और फेसबुक पे है तो फेसबुक को लाइक शेयर करना मत भूलिए, और अपने उन सभी लोगों को, अपने सभी टीम मेंबर्स को जो बेसिकली फॉलोअप नहीं कर पाते हैं,
उनको ये वीडियो भेजिए, जिससे उन्हें भी फॉलोअप के विषय में ज्ञान प्राप्त हो। और जितना ज्यादा लोग अवेयर होंगे, जितना ज्यादा ज्ञान प्राप्त होगा, जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, उतना आपका भी काम बढ़ेगा, उतना डायरेक्ट सेलिंग का परचम लहराएगा। तो मैं प्रवीण चंद्रा कानपुर से फिर से आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में और धन्यवाद देता हूं कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा।